के बाद आपका स्वागत है। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दरअसल सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चले तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल करने का ऐलान किया था और बैंक कर्मी सरकार के निजीकरण के फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर हड़ताल का ऐलान किया गया है। और इससे पहले इसका असर देखने को मिला। बैंक कर्मियों ने कामकाज ठप कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बैंक कर्मियों की हड़ताल से बिहार को 10,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो चुका है और बैंक कर्मियों ने कहा है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। अगर सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म बिल और निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और उनके हड़ताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने। बैंक कर्मियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। कल भी हड़ताल था, आज भी हड़ताल है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान कल हो चुका है और अभी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तहत यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। बैंकिंग रिफॉर्म बिल के साथ साथ कह सकते हैं निजीकरण का जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो फिलहाल हंगामा बढ़ रहा है और फिलहाल लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि आखिर हालात क्या हो रहे हैं। क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, निश्चित रूप से जो सरकार की मंशा है, सरकार का जो एक्शन है उसके हिसाब से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। कितना का नुकसान हुआ? सर 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और ये भारत बेचो अभियान को बैंक कर्मी, LIC कर्मी, रेलवे कर्मी सारे संगठित हो रहे हैं और इसकी आकांक्षाओं को और इसको हम लोग बैंक परेशानी करेंगे। देखिए, लोगों के परेशानी कुछ सहना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तो हम लोग जनता के लिए ही हम लोग आज सड़क पे हैं। उनका फिक्स डिपॉजिट, उनका पूंजी बचाने के लिए आज हम लोग रोड पे हैं। उनके भाई को नौकरी दिलाने के लिए आज हम लोग रोड पे हैं। इसलिए उनको आज परेशानी हो रही है, वो सह रहे हैं। ये भारत सरकार को दिखाई देनी चाहिए। लग रहा करोड़ों की स्थिति है। एकदम आपको समझना पड़ेगा कि सरकार अपने आप को पूंजीपति के हवाले कर दिया है। अब हम लोग के सामने सिचुएशन ये है कि या तो लड़े या तो मरे, तो हर हाल में लड़ना है हम लोग को। सारे लोग को खड़ा होना, लड़ो या मरो की स्थिति पर है। इन लोगों का प्रदर्शन धरना जारी है और आज भी इन लोग का कहना है कि हजारों करोड़ का नुकसान होने जा रहा है। इन लोगों ने ये लोग दोनों दिन का वेतन नहीं लेंगे। इन लोग का कहना है इन्होंने कल भी वेतन नहीं लिया, आज भी नो वर्क नो पे के तहत ये लोग यहाँ कह सकते हैं कि हड़ताल पर चले गए। तो फिलहाल देखना पड़ेगा कि लोगों को भारी परेशानी आज भी उठानी पड़ रही है। सहयोगी आशीष के साथ मरगूब आलम, न्यूज़ पटना। और बैंक के 2 दिनों की हड़ताल का असर अब ATM पर भी पड़ने लगा है। पटना के कई ATM खाली होने लगे हैं और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। या तो ATM के शटर गिरा दिया गया है या फिर ATM में पैसे नहीं हैं। हालात ऐसे हैं कि दर्जनों ATM में पैसे नहीं है। संवाददाता मरगूब आलम ने ATM का जायजा लिया। बैंक कर्मियों का बैंकिंग रिफॉर्म बिल और निजीकरण के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल प्रस्तावित था। कल हड़ताल का पहला दिन था, 16 आज दूसरा दिन है। और बैंक कर्मी धरने प्रदर्शन तो अलग कर रहे हैं, लेकिन उसका असर ATM पर साफ दिखाई दे रहा है। पटना में कई ऐसी ATM हैं जो ATM कह सकते हैं बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पैसे नहीं हैं और ATM बंद होने से लोगों को परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं नज़ारा किस तरीका का है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ATM है और ये ATM बंद है, क्योंकि बहुत ऐसे ATM हैं जहाँ पैसे नहीं हैं। कुछ ऐसे ही ATM इलाके हैं जो पॉश इलाके हैं, जो बैंक के बगल में है, बड़े बैंक के बगल, वहाँ पैसे हैं और जगह पैसे वहाँ नहीं है। और फिलहाल लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल बैंक का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तो आज के बाद हालात अभी के बाद और ख़राब हो सकते हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि बैंक बंद है। अब देख सकते हैं किस तरीके से ये नज़ारा है पूरे बैंक का, और बैंक का ATM दोनों बंद कर दिया गया है और पैसे नहीं है, जिसके कारण लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि लोगों को बैंक कह सकते हैं कर्मियों की हड़ताल का, बैंक में तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, बैंक में पैसा जमा नहीं हो रहे हैं। कल 10,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ है बिहार में और आज देखना पड़ेगा क्या एनालिसिस हो पाता है। लेकिन अब ATM में भी आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। पटना के कई ATM में पैसे खाली हो गए हैं। अपने सहयोगी आशीष के साथ मरगूब आलम, न्यूज़ पटना। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ झारखंड सहित देश भर में बैंक 2 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन और बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते
बैंकों का कामकाज ठप है और ग्राहक परेशान है। हड़ताल की वजह से अब शहर में एटीएम में भी रुपयों की किल्लत हो गई है। हड़ताल के चलते सूबे में करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है और जिसका सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ रहा है। उधर बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल का खलारी कोयलांचल इलाके में भी व्यापक असर दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन में खलारी कोयलांचल इलाके के सभी बैंक बंद है और बैंक कर्मी पूरी तरह हड़ताल पर। इस दौरान बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा देते हुए बैंक का भी निजीकरण करने की तैयारी करे, जिसको लेकर सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले दिनों में बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इधर लगातार 2 दिनों तक बैंक बंद रहने के चलते खलारी कोयलांचल इलाके में 20 करोड़ से अधिक का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है। बैंक बंद रहने के कारण कोयला कारोबारी, ज्वेलरी दुकान, राशन दुकानदार, अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों सहित दूसरे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मियों का हड़ताल लगातार आज दूसरे दिन भी जारी है। बैंक कर्मियों के हड़ताल के कारण खलारी, पिपरवार, कोयलांचल क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार 2 दिनों की हड़ताल ने कोयला कारोबारी से लेकर व्यापारियों तक का कारोबार प्रभावित कर दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक कर्मी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर अड़े हैं और बैंक कर्मी अपनी हड़ताल को लेकर लगे हुए। हम इस वक्त पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों के साथ हैं। हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि बैंक कर्मी अपनी हड़ताल को, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हैं, उनसे क्या मांगे, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। हमारी मांगे पूरी करो भारत सरकार। आंदोलनरत है, क्या मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे क्या है? किस चीज को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर? सरकार जो सारे चीज़ों को निजीकरण कर रही है, हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बैंकों का भी निजीकरण हो रहा है। इससे गरीब समुदाय के लोगों को बहुत ज़्यादा भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम लोग नो फ्रिल खाता, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलते हैं, वो प्राइवेट बैंक कभी कोई नहीं वो जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलती है। यही सब लेकर के हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। देखिए, बैंक कर्मी अपने अपने हड़ताल पर लगे हैं। इनका क्या है? हमें अगर बैंक प्रबंधन सरकार के द्वारा आपकी मांगों को नहीं मानी जाती है तो बैंक कर्मी आगे का क्या रुख करेंगे, क्या आंदोलन करेंगे? देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने 2 दिवसीय हड़ताल किया देशव्यापी, उसी तरह आगे चल के ये अनिश्चित हड़ताल में भी बदल सकता है अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो। आप देख सकते हैं कि निजीकरण का कितना सारा विरोध किया जा रहा है और कितनी समस्या हो रही है पब्लिक को। आप स्ट्रीट वेंडर लोन इतनी आसानी से प्राइवेट बैंक में नहीं ले सकते। आप गरीबों का जो पैसा 1 रुपये का बैलेंस, जीरो बैलेंस अकाउंट कभी भी आपको प्राइवेट बैंक में नहीं मिलेगा और वो निजीकरण सरकार करने पे तुली हुई है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और अगर ये आगे भी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो फिर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकता है फिर से। भारत सरकार, कर्मियों का जो हड़ताल है यह लगातार दूसरे दिन जारी है। इससे काफ़ी कारोबार प्रभावित हुआ है। इस प्रभाव को लेकर पिपरवार, खलारी, कोयलांचल क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खलारी से प्रमोद कुमार तिवारी, कशिश।